नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष की चर्चा कुछ समय पहले तक लुप्त हो चुकी थी। केवल यह पत्रा में, पोथी में ही नजर आती थी। धीरे धीरे चेतना आई है। पहले यहां भी भ्रम था, उन्हीं भ्रमित लोगों में एक मैं भी था कि जिस दिन होली खेली जाती है यानी रंगोत्सव के दिन, उसी दिन से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है, यानी पुराना सब जलाकर नए का शुभारंभ। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद 15 दिन का विराम हो जाता है एक तरह से, और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, वह कृष्ण प्रतिपदा होती है, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर या नव वर्ष का आगमन माना जाता है। इसी दिन से 9 दिन का नवरात्र का व्रत वगैरह सब चलता रहता है। देखा जाए तो कितनी अच्छी परंपरा है, कितना अच्छा तरीका है कि जिस समय सृष्टि में हमारी जमीन पर चारों ओर नया नया होता है, उस समय हमारा नव वर्ष मनाया जाता है। नव वर्ष मनाने का कारण भी स्वाभाविक सीधा यही है, लेकिन अपनी गुलामी की भाषा, शिक्षा और व्यवस्था में चलते हुए हम 1 जनवरी को एकदम असामान्य स्थिति में नव वर्ष मनाते हैं। खैर, एक शर्म की बात कह सकते हैं, हर जगह शर्म ही शर्म, कि हमको अपने आप को आगे करने में, अपने आप की बातों को जोर शोर से कहने में, पूरे आत्मविश्वास से कहने में शर्म आती है। यह शर्म की खेती बहुत गहरी हुई है। मैकाले को इस मामले में महान गुरु माना जा सकता है, जिसने भाषा, शिक्षा बदलने से आदमी को किस तरह बदला जा सकता है, उसका चरित्र किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह भांप लिया था। खैर, अंग्रेज गए, वो चीज खत्म हो सकती थी, लेकिन हमारे अद्भुत राष्ट्रपिता, हालांकि राष्ट्रपिता हजारों साल पुराने देश का 20वीं सदी में कहां से पैदा हो गया, तो हमारे अद्भुत राष्ट्रपिता ने नेहरू का वरण कर अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरा खुला रास्ता दे दिया। अब यहां मोहनदास करमचंद गांधी कोई बात नहीं की जाएगी, बातें बहुत बार हो चुकी हैं। इस नाते कोई ऐसा नहीं है। अब इसके बाद कांग्रेसी शासन में भी बहुत दिनों तक वही सारी व्यवस्थाएं इतना कायदे से चलती रहीं, इतना झूम के चलती रहीं, कि धीरे धीरे हमने मान लिया कि यही हमारी भाषा है, यही हमारी शिक्षा है, यही हमारी व्यवस्था है। जितना अंग्रेज नहीं कर पाए, उससे ज्यादा कांग्रेस ने कर लिया। एक धारा और चलती रही भारतीय राष्ट्रवाद की, जो अमूमन भाजपा के साए में, भाजपा के साथ चलती रही। तो भाजपा का शासन आया तो इस स्थिति में परिवर्तन आया, लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हमारे जमीन की से, हमारे देश से कटी हुई है, उस चीज के लिए जितना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ। आखिर इसका कारण क्या है? कारण बस एक ही है कि लंबे समय से चलते चलते गुलामी की भाषा, शिक्षा और व्यवस्था हमारी नस नस में इतना ज्यादा घर कर गई है कि कुछ भी चेतना की कोई जगह, स्पष्ट चेतना की या स्वतंत्र चिंतन की कोई जगह बची नहीं है। इस नाते भाजपा के शासन में भी ज्यादातर लोग वही हैं जो इसी से आक्रांत हैं। इस देश के सारे धंधे, सारा मान सम्मान इसी भाषा, इसी शिक्षा, इसी व्यवस्था से जुड़ गया है।
तो ऐसे में भाजपा का झंडा उठाने वाले भी कम से कम 99% इसी तरह के लोग हैं। तो ऐसे में अगर हमारा शासक चाहता भी हो तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। इधर कुछ दिनों से हमारे शीर्ष स्तर पर भाषा के मामले में इंग्लिश ज्यादा चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमारी शासन सत्ता को ऐसा तो कुछ आभास नहीं हुआ है कि अपनी भाषा संस्कृत से थोड़ा सा पीछे हटकर हम सारे विश्व के लिए स्वीकार्य हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। विश्वगुरु की राह भी यही है। लेकिन जब हम अपने आप को खत्म कर लेंगे तो फिर हम खड़े कहाँ होंगे, और जब हम ही कायदे से नहीं खड़े होंगे तो हम किसी को राह क्या दिखाएंगे। इन्हीं सब बातों को एक कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। जो कुछ बुरा से बुरा हुआ वह भी किसी का धंधा था। जो कुछ बुरा से बुरा हुआ वह भी किसी का धंधा था। कहानियां तो बाद में बनी, कहानियां तो बाद में बनी। आज भी जो हो रहा है बेकार है सोचना उसमें अच्छा बुरा क्या। बेकार है सोचना उसमें अच्छा बुरा क्या। यह सब भी धंधा। लाभार्थियों का विस्तार कितना इसी से तय होता अच्छा बुरा सारा। लाभार्थियों का विस्तार कितना इसी से तय होता अच्छा बुरा सारा। कम अच्छा ज्यादा अच्छा, कम बुरा ज्यादा बुरा। यहीं से निकलते ढेर सारे शब्द, यहीं से निकलते ढेर सारे शब्द। संवेदना, नैतिकता, मानवता, क्रूरता, कठोरता आदि। कुछ बुरा नहीं यदि शब्द सारे थोड़े भी भाव से बैठ जाते वसुधैव कुटुंबकम की भूमि में। यदि शब्द सारे थोड़े भी भाव से बैठ जाते वसुधैव कुटुंबकम की भूमि में। दरअसल यहाँ दुनिया धंधा या धंधा का जिस सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाता है उस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे बहुत अपने निहित स्वार्थ के लिए किया गया काम भी किसी न किसी धंधे के अंतर्गत आता है, और सारी दुनिया के कल्याण के लिए की जा रही कवायतें भी बहुत बड़ा दुनिया धंधा है। हालांकि यह बहुत अच्छे अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसको असलियत में यही कहा जा सकता है। धंधा कह लीजिए या व्यवहार कह लीजिए। तो इन पंक्तियों में यही बात कहने की कोशिश की गई थी। हमारे देश में भी एक मैकाले ने अद्भुत धंधा किया। हमारे देश में भी एक मैकाले ने अद्भुत धंधा किया। अपने देश हित को, अपने देश हित के चिर अस्थायित्व हेतु काम शुरू किया। अपने देश के चिर अस्थायित्व हेतु काम शुरू किया। भारत की रीढ़ तोड़ने का, भारत चेतना भ्रष्ट करने का। भारत की रीढ़ तोड़ने का, भारत चेतना भ्रष्ट करने का। बहुविधि सक्रियता ने काम को ऐसा अंजाम दिया। बहुविध सक्रियता ने काम को ऐसा अंजाम दिया कि आजाद देश अब भी पूछता मैं आजाद कहाँ, मैं आजाद कितना। कि आजाद देश अब भी पूछता मैं आजाद कहाँ, मैं आजाद कितना। व्यवस्था शिक्षा अद्भुत आचार्य मैकाले की। व्यवस्था शिक्षा अद्भुत आचार्य मैकाले की इतनी असरदार रही, नस नस तक यूं पसर गई, नस नस तक यूं पसर गई कि अब जरूरत ही नहीं पड़ती किसी बाह्य बल की। अब जरूरत ही नहीं पड़ती किसी बाह्य बल की। अब खुद ही नहीं फटकने देती देसी लहर कोई। अब खुद ही नहीं फटकने देती देसी लहर कोई।
स्वार्थ संवलित समझदारी इंडिया की, स्वार्थ संवलित समझदारी इंडिया की। शिक्षा और व्यवस्था गुलामी की नियंता हो चुकी इस देश के सारे धंधों की सारी अस्मिता की। शिक्षा और व्यवस्था गुलामी की नियंता हो चुकी इस देश के सारे धंधों की सारी अस्मिता की। कभी कभी लहर कोई देश की आत्मा से जुड़ जाती, कभी कभी लहर कोई देश की आत्मा से जुड़ जाती और एक दीपक लेकर निकल पड़ती, और भी दीपक जलते और भी साथ हो लेते। किंतु कहां तक चलें, कब तक चलें, किंतु कहां तक चलें, कब तक चलें कि अस्मिता सारी, धंधे सारे, पग पग नथे हुए गुलामी की भाषा शिक्षा और व्यवस्था से। कि अस्मिता सारी, धंधे सारे, पग पग नथे हुए गुलामी की भाषा शिक्षा और व्यवस्था से। आज हमारे देश के नियंता ने, राजा ने, आज हमारे देश के नियंता ने, राजा ने शायद अनोखा सपना देखा है, शायद अनोखा सपना देखा है विश्व नियंता होने का, शाह होने का, शाह ए जहां होने का, विश्व नियंता होने का, शाह ए जहां होने का। तब शायद वह ज्ञान उभरा, मैं काले ही जिसका पिता। तब शायद वह ज्ञान उभरा, मैं काले ही जिसका पिता। ज्ञान उभरा यही कि अंग्रेजी को अपना करके हम विश्व के बादशाह हो सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान भी मैकाले से ही उभरा है। यही तो मैकाले ने किया था कि लोगों के मन में यह धारणा भर दो कि अंग्रेजी के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। यूं भी संभव, एक संभावना की बात की जा रही है, यूं भी संभव विश्व समामेलन का रास्ता, यूं भी संभव विश्व समामेलन का रास्ता, यूं भी संभव वसुधैव कुटुंबकम का फलसफा, यूं भी संभव वसुधैव कुटुंबकम का फलसफा। किंतु ऐसी शुभ्रताओं की आत्मा की उपेक्षा, किंतु ऐसी शुभ्रताओं की आत्मा की उपेक्षा भला कैसे संभव हो, भला कैसे संभव हो कोई ऐसी संभावना, भला कैसे संभव कोई ऐसी संभावना। सबको साथ ले चलने में अपना कुछ छोड़ना भी पड़ता है। यह सच है कि सबको साथ ले चलने में अपना भी कुछ छोड़ना पड़ता है, किंतु जरूरी भी अपना प्रकाश जिंदा रखना, किंतु जरूरी भी अपना प्रकाश जिंदा रखना। सुविधाओं मजबूरियों में अपना प्रकाश गंवा न देना, सुविधाओं मजबूरियों में अपना प्रकाश गंवा न देना। बस थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बस नमस्कार। एक बार फिर सभी लोगों को भारतीय नव वर्ष और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।